नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं दो ऐसे इंडेक्सेस के बारे में जिनमें बहुत अच्छा खासा हमको ब्रेकआउट मिल रहा है और एक इंडेक्स में हमको लगभग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। तो उन दोनों इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे और इंडेक्स को ट्रैक करने से क्या फ़ायदा होता है कि हम ETF में तो ट्रेड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम सही सेक्टर को पकड़ लें तो उन सेक्टर्स के स्टॉक्स में अगर हम एंट्री करते हैं तो इंडेक्स अगर आपको 10% का मूव देगा तो वही स्टॉक आपको 30, 40, 50% तक का, यहाँ तक कि डबल होकर भी दे सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट हम जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि वो दो इंडेक्सेस कौन से हैं। तो जो पहला इंडेक्स है वो है निफ्टी 50 का, आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी और ये डेली चार्ट में है। तो यहाँ पे आपको मिक्स रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा फिलहाल, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है वो आपका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है और जो ब्लैक लाइन है वो आपका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है कि जो ब्लैक कलर का जो लाइन है वो ऊपर से कट कर रहा है इस ग्रीन वाली लाइन को, तो जब भी ऐसा होता है इसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर और ये जनरली बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से जब हमको देखने के लिए मिला तो निफ्टी ने हमको सिर्फ 23 दिन के अंदर में अराउंड 7.5% तक का डाउनफॉल दिखाया, जो कि बहुत बड़ा डाउनफॉल है क्योंकि ये एक इंडेक्स है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये बॉटम बनाने के बाद इस जगह पे बॉटम इन द सेंस यहाँ का लो बनाने के बाद आपको एक और लो रिसेंट देखने मिला है जो कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से स्टार्ट हो गया था। तो इन दो चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि आप देख सकते हैं हाई से ये कितना करेक्ट हो चुका है, अराउंड 17% तक करेक्ट हो चुका है और टाइम अगर देखें तो ये 2024 सितंबर से ही हो रहा है। तो अभी लगभग 6 से 7 महीना हो चुका है हमारे डाउन ट्रेंड का और यहाँ पे मुझे डबल बॉटम जैसा कुछ फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। ये डबल बॉटम आपको ऐसा लग सकता है कि पूरा पिक्चर परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई भी जो हम देखते हैं या बुक में पढ़ते हैं वैसा पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है, हमको उसके आसपास का ही देखने के लिए मिलता है। तो देखिए आपका 25 मार्च को इसके आसपास 21,970 के आसपास इसने एक लो लगाया और फिर रिसेंट 7 अप्रैल को इसने 21,747 के आसपास एक लो लगाया। तो देख सकते हैं ये जो दोनों के दोनों लो है ये काफ़ी पास बने हुए हैं, यानी कि हम ऐसा लग सकता है कि एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। और उसके बाद आप देखिए उसके 3-4 दिन में हमको आराम से 5% तक का मूव देखने के लिए मिल गया है। अब ये बॉटम यहाँ बन गया कि नहीं बन गया हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये हमारा यहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकता है। अब हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा कि यहाँ बॉटम बन चुका है, उसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और डिसाइसिवली अगर इस जगह को ब्रेकआउट मिलता है 23,600 को अगर ब्रेकआउट मिल जाता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डबल बॉटम फॉर्म हो गया और वहाँ से वापस से निफ्टी जो है रिवर्सल स्टार्ट कर सकेगा। अब सिर्फ टेक्निकल पैटर्न ही हम देख के नहीं बोल रहे हैं कि डबल बॉटम फॉर्म हो गया, उसका फंडामेंटल रीज़न भी ये है कि निफ्टी का जो वैल्यूशन है काफ़ी सस्ता हो चुका है। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है निफ्टी 50p, यानी कि जो वेबसाइट है ये आपको निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग दिखाता है हर मंथ के बेसिस पे। तो देख सकते हैं अभी जो आपका पिछला मार्च महीना गया उसमें इसका जो प्राइस ट्रेंडिंग था वो 20.79 के आसपास था। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमको मार्च से थोड़ा सा और गिरावट देखने के लिए मिला है। तो यहाँ जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो 21 के आसपास पहुँच गया मान के चलिए। तो 21 बहुत ज़्यादा हाई प्राइस ट्रेंडिंग नहीं है, एवरेज के बहुत पास ही है। तो देख रहे हैं कि वैल्यूशन ही बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको डबल बॉटम भी फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। तो अभी तक अगर आप बैठे हुए थे कॉर्नर में और आप इन्वेस्टिंग नहीं स्टार्ट कर रहे थे तो ये बहुत अच्छा खासा मौका हो सकता है जहाँ पे आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप देखिए जब भी स्टॉक नीचे आया है, ये देखिए इस बॉटम में जब लगा है तो सिर्फ 17 डेज़ के अंदर आपको इसने 6% दिया है। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे इसने लो बनाया तो सिर्फ 14 डेज़ के अंदर आपको अराउंड 4% का रिटर्न दिया। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ 22 डेज़ के अंदर आपको 8% तक का रिटर्न मिल गया। तो अगर आप डाउन टर्न में खरीद रहे हैं और आप एक महीना वेट कर सकते हैं तो आपको 4% से लेकर 8% तक आराम से निफ्टी की ETF मिल सकता है। तो इस बात को नज़र बना के रखिएगा और निफ्टी 50 के ऊपर ध्यान बना के रखिए। तो निफ्टी 50 के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले ETF की तरफ जिसका नाम है निफ्टी IT। ETF नहीं है, ये आपका इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है और आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये डेली चार्ट भी नहीं है, वीकली चार्ट भी नहीं है, मंथली चार्ट भी नहीं है, ये आपका ईयरली चार्ट है। यानी एक कैंडल आपको एक साल का मूवमेंट दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस जगह पर निफ्टी IT भी है उस जगह पर वो लास्ट कब था, 1999 में था, यानी मान लीजिए 2000 के आसपास था। तो ये आपको अगर मैं हिसाब ला के देखूँ तो लगभग 25 साल के बाद वापस अपने पोजीशन में पहुँचा है। और अगर यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ हमको बहुत ज़्यादा बेहतर रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जो निफ्टी IT जो है उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है और उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि जो USA में जो इकोनॉमी पे जो बुरा असर पड़ रहा है उसकी वजह से हमारे IT कंपनीज़ को भी बिजनेसेस कम मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम में गिरावट आएगा। और वो चीज़ हमको यहाँ पे कैंडल में भी दिख रहा है। अब देख सकते हैं पिछले एक साल में जो मार्केट है
आईटी का जो इंडेक्स है वो 25% गिर चुका है, यानी अच्छा खासा डाउनफॉल हमको देखने के लिए मिला है। लेकिन अभी जिस जगह पे हमको ये इंडेक्स दिख रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर आपको निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से फिलहाल आपको यहाँ वेट करना चाहिए, और जब तक ये 46,000 के लेवल को ब्रेकआउट देगा उसके बाद हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो इसका टारगेट बहुत ऊपर तक होने वाला है, अराउंड 90,000 के आसपास पहुँच जाएगा। और यहाँ से अगर मैं अपने टारगेट को देखूँ तो लगभग आपको पैसा डबल होते हुए दिख रहा है, 100% तक का रिटर्न हमको देखने मिल सकता है। तो निफ्टी आईटी के ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा। ये पूरे 25 साल के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने के चांसेस हमको नज़र आ रहे हैं। अगर ब्रेकआउट हो गया तो बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 ETFs के बारे में बात किया, निफ्टी 50 और निफ्टी आईटी के बारे में। अगर आप भी ETF में ट्रेड करते हैं तो इन दोनों इंडेक्सेस के ऊपर नज़र बना के रखिए, और हो सके तो ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने व्यूज़ को शेयर करता हूँ। आपको इसमें बाय करना है कि सेल करना है, वो डिसीजन आपको आपका खुद का होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।